हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एनी टाइम टिप्स। आज की इस वीडियो में आप जानोगे, अगर आपने सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिए हो और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है या फिर आपको सीएससी आईडी पासवर्ड मिल चुका है या फिर नहीं भी मिला है, सिर्फ एक्सेप्ट हुआ है, तो आपको कैसे लॉगिन करना है अपना डीजी मेल, साथ में अपना सीएससी आईडी कैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे लॉगिन करना है। तो इसलिए अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पहले एक लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये डिजिटल सेवा पोर्टल का ऑफिशियल साइट है। तो यहीं से सीएससी आईडी आपका जनरेट होने के बाद यहीं पर लॉगिन होता है, और इसी के अंदर आपको सारा सर्विस, जो भी सर्विस है सीएससी के अंदर, यहीं से काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम अपना स्टेटस चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, मान लो आपने सीएससी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसके बाद अपना स्टेटस चेक करोगे। स्टेटस चेक में क्लिक करोगे, रेफरेंस नंबर डालोगे, जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फिर कैप्चा कोड डालोगे, सबमिट में क्लिक करोगे। तो जैसे ही यहाँ देख सकते हो, इसका नाम यहाँ शो कर रहा है, जिस भी नाम से आप रजिस्ट्रेशन किए थे यहाँ रेफरेंस नंबर शो करेगा। उसके बाद आपका सीएससी आईडी, फिर यहाँ डीजी मेल आईडी। तो डीजी मेल आईडी @ के पहले जो भी होता है वो दिखाता है। फिर @ के बाद आपका, चलो मैं सैंपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये डीजी मेल पूरा नहीं दिखता है, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि मान लो मेरा ये एनी टाइम टिप्स, मान लो ये अगर यहाँ शो किया, ठीक है, ये अगर यहाँ शो कर रहा है, तो इसके बाद क्या लगेगा मैं वो दिखा देता हूँ। और @ लगेगा, ठीक है। उसके बाद dgmail.in, कुछ इस तरह से आपको समझ लेना चाहिए कि @ के बाद आपको dgmail.in लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि जैसे कि जीमेल अकाउंट में होता है @gmail.com, वही उस तरह नहीं होगा। आपके @ के बाद dgmail.in होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया डीजीमेल आईडी, और ये आपका सीएससी आईडी। मान लो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में इस तरह का मेल नहीं आया है, ठीक है, सिर्फ यहाँ स्टेटस चेक जब भी करते हो आपका सीएससी आईडी, आपका डीजीमेल शो कर रहा है, लेकिन आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में डीजीमेल का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर भी आप अपना अकाउंट जो है एक्टिवेट कर सकते हो, अपना पासवर्ड जो है जनरेट कर सकते हो। वो कैसे करोगे इस वीडियो के अंदर बता देंगे। अगर मान लो आपके जीमेल में इस तरह का मेल आ चुका है, कंग्रेचुलेसन, आपका डीजीमेल ये रहा, आपका पासवर्ड ये रहा, और यहाँ से आप लॉगिन करें, इस तरह से आ चुका है, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर क्लिक करोगे, जो भी आपका डीजीमेल है उसे कॉपी करोगे। चलिए हम डीजीमेल दिखा देते हैं आपको, इसे लॉग आउट करके दिखा देते हैं। लॉग आउट कर दिए, तो आपका जो भी जीमेल आईडी में डीजीमेल आया है उसे कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट करना है। फिर आपका जो भी पासवर्ड आया है कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे, साइनिंग में क्लिक करोगे तो ये साइनिंग हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, वहां पर आपका सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक मेल मिल जाएगा। उस मेल में आपका सीएससी आईडी रहेगा और पासवर्ड रहेगा। ठीक है, अगर मान लो डीजी मेल में आपका सीएससी आईडी पासवर्ड नहीं आया डीजी मेल के अंदर, ठीक है, डीजी मेल आता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में, फिर डीजी मेल लॉगिन करोगे, उसके बाद डीजी मेल के अंदर आपको सीएससी आईडी मिलेगा। ठीक है, तो मान लो सीएससी आईडी आपको यहाँ भी नहीं मिला है, सिर्फ स्टेटस चेक करते समय दिखा रहा है, तो कैसे लॉगिन करना है, तो उसके लिए आपका पासवर्ड जरूरी है। तो पासवर्ड निकालने के लिए यहाँ पर देखो माय अकाउंट में क्लिक करना है, फिर आपका सीएससी आईडी जो भी शो कर रहा था यहाँ पर स्टेटस चेक करने के बाद, वो सीएससी आईडी डालना है। चलिए हम डाल देते हैं। डालने के बाद आपका जो भी कैप्चा यहाँ शो करेगा वो कैप्चा डालना है। चलिए कैप्चा भी डाल देते हैं। एक्सेप्ट में क्लिक करना है, कंफर्म में, फिर सबमिट में क्लिक करोगे। सबमिट में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, या किसी भी कंपनी का, मर्फो हो, मंत्रा हो, या फिर स्टारटेक हो, किसी भी कंपनी का आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका फिंगर लगेगा। तो अगर आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो जल्दी से जल्दी आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सर्विस है जो बिना फिंगरप्रिंट के डिवाइस के बिना काम नहीं कर पाओगे। तो देखिए कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर आपको टिक करना है। मान लो इसमें आपका काम नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, और अपना मोरफो का सेटिंग या फिर जो भी डिवाइस है स्टारटेक, उसका सेटिंग, उसका ड्राइव कहाँ से डाउनलोड करें, पूरा डिटेल्स में बताया गया है उस वीडियो में, वो वीडियो देख लेना। फिर यहाँ पर देखो, इसमें टिक करने के बाद कैप्चा में क्लिक करना है, फिर आपका अंगूठा लगाना है, आपका अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ अपना अंगूठा लगा दिए हैं, हो सकता है एक बार में लॉगिन ना हो। ये देखिए लॉगिन हो चुका है। तो मैंने क्या बताया आपको, मान लो आपके डीजी मेल में, आपके ईमेल आईडी में कोई भी डीजी मेल नहीं आया है, और आपको सीएससी आईडी का पासवर्ड भी पता नहीं है, डीजी मेल का पासवर्ड भी आपको पता नहीं है, सिर्फ स्टेटस चेक करते समय आपका सीएससी आईडी और डीजी मेल दिखा रहा है, तब जाके आप अपना अकाउंट लॉगिन करना।
यहाँ जैसे ही लॉगिन कर दोगे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ शो कर देगा। फिर यहाँ आपको माय अकाउंट में क्लिक कर देना है। माय अकाउंट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ डीजीमेल पासवर्ड और कनेक्टेड पासवर्ड, तो ये हो गया डिजिटल सेवा का पासवर्ड, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले आपको डीजीमेल का पासवर्ड निकालना है, तो इसमें क्लिक कीजिएगा, न्यू पासवर्ड दो, कंफर्म में क्लिक करो, अपडेट में क्लिक करो। मतलब जो भी यहाँ पासवर्ड रखोगे वही पासवर्ड डीजीमेल का पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। और इसी पासवर्ड से आप अपना डीजीमेल लॉगिन कर पाओगे। मान लो अगर आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड जो है पता नहीं है, सिर्फ आईडी पता है, तो इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ओल्ड पासवर्ड आपको याद है, तो आपके पास तो पासवर्ड ही नहीं है, तो आपको क्या याद रहेगा, इसलिए आपको नो में क्लिक करना है। नो में जैसे ही क्लिक करोगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी चेक करना, वो ओटीपी यहाँ पर डालना है, 6 डिजिट का रहेगा। यहाँ पर नंबर भी आपको दिखाई देगा, फर्स्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, इसी नंबर में ओटीपी भेजा जाता है। फिर यहाँ न्यू पासवर्ड रखना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो। याद रहे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए दोनों में, जैसे कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कुछ नंबर होना चाहिए, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप डिस्प्ले में देख सकते हो, इस तरह का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेना है। फिर अपडेट कनेक्टेड पासवर्ड में क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक कर दोगे आपका पासवर्ड चेंज हो गया। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि अगर आपका स्टेटस चेक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका सीसी आईडी और डीजीमेल दिखा रहा है और आपको पासवर्ड पता नहीं है, पासवर्ड भेजा ही नहीं है, तो इस तरह से आसानी से लॉगिन कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके डीजीमेल में, अगर आपके ईमेल आईडी में डीजीमेल और पासवर्ड आ चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से आप अपना लॉगिन कर सकते हो यहीं से डायरेक्ट। तो यहाँ तक आपको ये पता चल गया। अब बात कर लेते हैं, मान लो आपने किसी से पहले ऑपरेटर आईडी लिया था, वो ऑपरेटर आईडी आप ऑलरेडी अपने ब्राउज़र में लॉगिन करके रखे हो और उसके बाद आप अपना आईडी पासवर्ड ब्राउज़र में सेव करके रखे हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लॉगिन करने जाएंगे तो यहाँ मेरा आईडी पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। चलिए हम लॉगिन में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही लॉगिन में क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है, ठीक है। इसमें आईडी पासवर्ड नहीं मांगा जा रहा है। मान लो इसी तरह का सेम टू सेम आपके पास है, इस तरह का सिस्टम करके रखे हो, तो आपने जो भी आपके पास जो भी आईडी पासवर्ड अभी अभी क्रिएट किए हो अपना अकाउंट लॉगिन करके, ठीक है, तो वो आईडी इस ब्राउज़र में दोबारा लॉगिन नहीं कर पाओगे। अब लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो एक तो ऑप्शन मिल जाता है दूसरा ब्राउज़र में लॉगिन करो, ठीक है, नहीं तो वो पासवर्ड रीसेट ही नहीं होगा, मतलब रीसेट हो जाएगा लेकिन एरर बताएगा। तो इसलिए आपको दूसरा ब्राउज़र कुछ यूज करो, जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया या फिर बहुत सारा ब्राउज़र है, वो सब यूज कर सकते हो। अगर वो यूज नहीं करना है, आपको इसी ब्राउज़र में काम करना है गूगल क्रोम में, तो आपको न्यू इनकोग्निटो विंडो में आपको क्लिक करके यहाँ पर सर्च करके आपको लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे कि अभी हम कर देते हैं, एक सैंपल दिखा देते हैं, फिर और एक चीज़ बता देंगे आपको। चलिए ये रहा डिजिटल सेवा पोर्टल। तो यहाँ पर हम जैसे लॉगिन करने जाएंगे तो यहाँ मेरा आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो लॉगिन में क्लिक किए तो यहाँ देखो आईडी पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो ये आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। मान लो इसी ब्राउज़र में ना ही आपको यहाँ जाना है और ना ही दूसरे किसी ब्राउज़र को यूज करना है, इसी यहीं पर आपको लॉगिन करना है, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर हिस्टोरी में ऑल हिस्ट्री में क्लिक करना है। ऑल हिस्ट्री में क्लिक करोगे तो यहाँ देखो क्लियर ब्राउज़र डाटा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर लास्ट हॉर्स मतलब लास्ट घंटा का पूछ रहा है, तो आपको यहाँ ऑल सेलेक्ट करके, यहाँ पर देखो ऑल सेलेक्ट करके यहाँ क्लियर डाटा जैसे ही करोगे आपका आईडी इसी ब्राउज़र में लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप ऑल क्लियर नहीं करोगे आपका दूसरा आईडी इस ब्राउज़र में लॉगिन नहीं होगा और पासवर्ड भी रीसेट करोगे यहाँ पर। चलिए हम फिर से हम लॉग आउट करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है, सभी के लिए जिसका न्यू सीएससी आईडी मिल चुका है। देखिए यहाँ फॉरगेट का ऑप्शन मिलता है आपको, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, ये ऑलरेडी सेफ है। फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखोगे यहाँ पर एक फॉरगेट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर जब तक डाटा क्लियर नहीं करोगे आपका पासवर्ड जो है यहाँ से फॉरगेट नहीं होगा। यहाँ पर देखो फॉरगेट का ऑप्शन है, फॉरगेट में क्लिक करोगे अपना यूजर आईडी डालना, आपका डीजीमेल आईडी यहाँ पर डालना है, ठीक है, डीजीमेल, अपना ईमेल आईडी नहीं, और उसके बाद ये कैप्चा डालना है। फिर गेट ए न्यू पासवर्ड में क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करोगे तो आपके डीजीमेल में एक लिंक चला जाएगा, उस लिंक में क्लिक करके आप अपना पासवर्ड बना सकते हो। चलिए हम डीजीमेल फिर से आ जाते हैं, डीजीमेल में आपको दिखा देते हैं वहां पर किस तरह से लिंक आपको देखने को मिलेगा। चलिए लॉगिन हो चुका है डीजीमेल, हम यहाँ सर्च कर लेते हैं पासवर्ड रीसेट। जैसे सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखो
इस तरह का एक लिंक आ जाएगा। जैसे वहां पर फॉरगेट करोगे, जैसे यहाँ पर फॉरगेट में क्लिक करोगे, गेट न्यू पासवर्ड में क्लिक करोगे, इस तरह का एक लिंक आ जाएगा। और इस लिंक में जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर देखो न्यू पासवर्ड डालो, कंफर्म में क्लिक करो, चेंज पासवर्ड में क्लिक करो, तो यहाँ पर आपका यहीं से पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आप डाटा नहीं क्लियर करोगे तो पासवर्ड तो यहाँ चेंज का ऑप्शन आएगा लेकिन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप अपना डाटा क्लियर कर लेना, अगर पहले से कोई भी CSC ID या ऑपरेटर ID का डाटा आपके ब्राउजर में सेव है तो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों का जो है अप्रूवल नहीं हुआ है। तो देखिए अभी जिसका जिसका अप्रूवल है, मैंने कम से कम 7 ID रजिस्ट्रेशन किया था, 7 में से 3 ID जनरेट हो चुका है, 4 ID अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। और उसका ID जनरेट हुआ है लगभग 22 से 24 दिन के अंदर, उसका CSC ID के लिए एक्सेप्ट हो गया है और उसको मेल भी आ चुका है कि आपका ये रहा DigiMail ID और आपका ये रहा CSC ID। कुछ इस तरह DigiMail के अंदर ही, DigiMail जैसे ही लॉगिन करोगे, DigiMail मिलने के बाद कुछ इस तरह का मेल मिलेगा DigiMail में। यहाँ पर देखो डिजिटल सेवा पोर्टल का लिंक रहेगा, CSC ID रहेगा, कनेक्ट ID CSC ID यहाँ पर रहेगा और पासवर्ड इस तरह का रहेगा, ठीक है। कुछ 6 डिजिट का पासवर्ड आएगा पहले, आप जैसे ही लॉगिन करोगे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। तो ये 22 से 24 दिन के अंदर आया है, लेकिन लगभग आपका महीना भर के अंदर ही आपको रिप्लाई मिलता है, आपका एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो आप 1 महीना तक वेट करोगे। अगर आपका अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो सप्ताह दिन के अंदर आपका जो भी प्रोसेस है वो बता दिया जाता है कि आपका एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। वो स्टेटस चेक जैसे ही करोगे वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब रहा जैसे कि TSC का फाइनल एग्जाम, TSC का फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। TSC का फाइनल एग्जाम जिस कैंडिडेट का हम दिलाना चाहते हैं वो अभी है नहीं अवेलेबल, तो इसलिए आप वीडियो कल के डेट में अपलोड होगा कि TSC का एग्जाम कैसे होगा। हालांकि इतना तो मालूम है कि लाइव एग्जाम होता है, जैसे कि PMG दिशा का एग्जाम आप देखे होंगे या फिर IBF का एग्जाम किसी ने दिया है तो वो भी उसमें जैसे एग्जाम होता है सेम उसी तरह होगा। और क्वेश्चन आंसर जहां तक पता है कि जो क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट कंप्लीट में आ रहा था, ठीक है, चलिए हम दिखा देते हैं। TSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। आपको लॉगिन ID पासवर्ड डाले, ये लॉगिन हो गया। तो यहाँ असाइनमेंट कंप्लीट तो लिख के आ गया। असाइनमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ टेक एग्जाम का ऑप्शन आ गया। अभी नहीं होगा क्योंकि अभी टाइम एक्सपायर हो गया। सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पर देखो सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कभी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब स्टार्ट कर सकते हो। इसका जो भी क्वेश्चन आता है वो पहले जो भी असाइनमेंट था आपका उसी में से 50 क्वेश्चन उठाया गया है और 50 में से आपका 50 नहीं लगभग 40 क्वेश्चन उसी असाइनमेंट से मिलेगा और 10 क्वेश्चन अलग से मिलेगा। अलग से मतलब क्या, थोड़ा उसका क्वेश्चन का जो है डिफरेंट चेंज कर दिया, मतलब पूछेगा वही लेकिन पूछने का भाषा चेंज कर दिया गया। इसलिए आपको थोड़ा समझ के पढ़ना होगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि वही सवाल है लेकिन शब्द इसका कुछ अलग टाइप का है। तो कहने का मतलब है जो भी असाइनमेंट में आप कंप्लीट किए थे सेम वही क्वेश्चन आ रहा है, तो एग्जाम आसान होगा। आप चाहो तो अभी दे सकते हो, नहीं तो कल का वीडियो कल वीडियो आने वाला है कैसे एग्जाम देना है, क्या क्वेश्चन उसमें आता है, वो पूरी डिटेल से आपको वीडियो बना के दे देंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या पता चला, अगर आपके CSC ID जनरेट हो गया तो इसी तरह आपको लॉगिन करना है फर्स्ट टाइम। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नोटिफिकेशन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।